Okay. So Bhimbetka is the oldest rock shelter. Okay. Where is the Bhimbetka rock shelters located? Just write in the chat box. Where is the Bhimbetka rock shelters located? In which states of India? Okay, very good. Madhya Pradesh. Good. Okay. Madhya Pradesh. Now, history of horses. Caves were the earliest form of shelters for man. Okay, the early man lived in a cave, but it is the earliest form of shelter for man. When the early man gave up hunting and food gathering, he became a food producer. Okay, the early man, and the main occupation of the early man was the hunting and food gathering. पहले के जो अर्ली मैन जो हुआ करते थे उनका जो मेन ऑक्यूपेशन जो होता था या मेन जो वर्क होता था वो होता था हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना। तो पूरा दिन थ्रू आउट द डेज जो होता था वो उसी में वो लगे रहते थे हंटिंग करने में। आफ्टर बिकमिंग अ फूड प्रोड्यूसर, this was the beginning of agriculture. It brought a great change in his life and the type of dwellings. ठीक है, जब अर्ली मैन ने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया हंटिंग करना और फूड गैदरिंग करना, तब वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर करना, खेती करना। और इससे क्या हुआ कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ, क्योंकि वो अब पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया उन्होंने। एग्रीकल्चर करने का मतलब था कि उनको परमानेंट कहीं पे सेटल होना था। ठीक है, तभी तो वो क्रॉप्स का देखभाल कर पाते। तो इस यहीं से शुरुआत होता है परमानेंट सेटलमेंट्स का। Now he started living a settled life close to the water bodies as he needed water for his crops and other domestic activities. इसलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया, मतलब एक जगह पे रह के रहना, स्थिर होके रहना। और वो उन प्लेसेस पे ज़्यादा रहने का कोशिश करते थे जहाँ की जो प्लेसेस वाटर बॉडीज के पास में होता था, नियर द बैंक ऑफ रिवर। He started building huts with branches and leaves of trees. उन्होंने शुरू किया बिल्डिंग्स बनाना। तो सबसे पहला जो बिल्डिंग्स बनाया गया मैन के द्वारा वो था हट, झोपड़ी जिसको बोलते हैं। पहले उन्होंने, चूंकि वो ट्रीज का ब्रांचेस का यूज करके वो हट्स को बनाते थे पहले, because iron was not discovered in that time. Others materials which is used in buildings were not discovered in that time. So he started building huts with branches and leaves of trees. सबसे पहले उन्होंने branches का यूज करना शुरू किया और leaves का, जो trees के लिए जो पत्ते होते थे उनका यूज करते थे huts को बनाने में। Later on, उसके बाद में the early man discovered that the walls of huts could be made with mud. उसके बाद उन्होंने सोचा, अर्ली मैन ने सोचा कि ये जो हट है इसको मड से भी बनाया जा सकता है। अभी भी आप अगर गांव में जाते हो कभी तो देखोगे आप वहां पे कि मिट्टी का घर होता है, मड का होता है ना घर। कौन कौन गांव गया है और देखा है? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। We have seen this type of huts which is made with mud. Okay, Sanjana, very good. Arpit, Kavya, good. Okay, तो अभी भी गांव में आप लोगों को देखने को ये सब मिल सकता है। Today, we have come a long way from the times when huts were the only type of shelters. Today we have different types, sizes and design of houses in different parts of India. ठीक है, हम लोग बहुत लंबे समय तक जो मैन जो थे वो हट्स में ही रहे, लेकिन आज का जो समय है, आज जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइंस के घर देखने को मिलते हैं। The regional variation in houses arises from differences in land forms, climate, material available for building a house, and of course money that one wants to spend on land and construction. और आज जो है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस वी कैन सी। ओके, there is some regions,
there is some reasons behind it. The first reason is लैंड फॉर्म. ठीक है, जहाँ पे जिस तरह का लैंड फॉर्म्स होगा, बिकॉज इंडिया में बहुत तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं. यहाँ प्लेन एरिया पाया जाता है, यहाँ पे डिजर्ट एरिया पाया जाता है, हिली एरिया पाया जाता है. तो लैंड फॉर्म इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द हाउसेस. द सेकेंड इज क्लाइमेट. ओके, घर को उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से क्लाइमेट हो. ओके, मटेरियल अवेलेबल जो भी एरियाज में जिस जिस तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उसी से वो घर को बनाते हैं. एंड द लास्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज मनी. आपके पास जितना मनी होगा, जितना पैसा होगा, आप उतना खर्च करके उतना ही अच्छा घर बना सकते हैं. आप लोग देखते हो कि जिनके पास पैसा कम है, नहीं है, वो छोटे से घरों में रहते हैं. जो टूटे फूटे घर होते हैं उसमें रह के वो अपना गुजारा करते हैं. लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं. ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दैट हाउस. ओके, now types of shelters on the basis of landforms. In hilly areas, houses are built with sloping roofs. हिली एरियाज जो होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो हाउसेस बनाए जाते हैं, उनका जो रूफ होता है, छत जो होता है, वो स्लोपिंग होता है, ढाल होता है. अब ढाल क्यों होता है, क्यों स्लोपिंग वहाँ पे क्यों बनाया जाता है रूफ को? तो रीजन इज इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ. क्योंकि हिली एरियाज है तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा एवरी ईयर, रेनफॉल भी होता है. तो ये जो स्लोपिंग रूफ जो है, जो ढालनुमा जो रूफ जो होता है, वो हेल्प करता है. स्नोफॉल और रेनफॉल जब होता है तो उसको स्लाइड कर देता है, स्लाइड करके वो नीचे आ जाता है, जिससे कि डैमेज नहीं हो पाता है, रूफ बच जाता है. नाउ सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला. ओके, sloping roofs houses are found mostly in Srinagar and Simla. Okay, the houses here are mainly made of cement bricks and wood. जो घर बने हुए रहते हैं हिली एरियाज में, श्रीनगर या शिमला में, वो मोस्टली जो बने होते हैं वो होते हैं सीमेंट्स के, ब्रिक्स के और वुड के. जी. So what is the use of sloping roofs? Why in hilly areas houses are built with sloping roofs? Just give your answer in a chat box. What is the reason? Why in hilly areas houses are built with sloping roofs? Just give your answer. Tanya, my voice is not clear. Kavya Kumari, very good. To slide the snow and rain. Good. Any other? Anyone? Why in hilly areas houses are built with sloping roofs? Why in hilly areas houses are built with sloping roofs? Okay, now next, in plain areas, houses are built with thick wall and high flat roofs to keep them cool in summers. Okay, प्लेन एरिया जो होता है जहाँ पे कि हम लोग जिस तरह इलाके में रहते हैं, जिस मतलब what? वॉल मतलब थिक वॉल ना. हाँ, इन प्लेन हाउसेज आर बिल्ड विथ थिक वॉल्स. थिक वॉल्स में दीवार होता है, ठीक है ना, तो मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं हमारे यहाँ. ओके, थिक वॉल्स एंड हाई, और ऊंचाई भी उनका ज्यादा होता है. फ्लैट रूफ्स, रूफ जो होता है हमारे यहाँ, जो प्लेन एरियाज जो हैं इंडिया के, वहाँ पे जो रूफ होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है, आपका जो घर है उसका छत देखो आप, फ्लैट है ना, स्लॉपिंग है कहीं पे, स्लॉपिंग है कहीं पे? just see your roof, फ्लैट रूफ है ना, फ्लैट रूफ है ना.
ओके, द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन जो होता है होम्स का, प्लेन एरियाज में जो होम्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो मोस्टली जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन का यूज किया जाता है, आयरन रॉड का। ओके, मेनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ्स इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर्स लाइक राजस्थान। बहुत सारे लोग होते हैं जो जब हाई टेम्परेचर्स होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग छतों पे सो जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग छत पे जाके सो जाते हैं, सो जाते हैं ना। कौन कौन ऐसा करते हैं आप लोग? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको समर सीजन में बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो छत पे जाके सो जाते हैं। ओके, ओनली 3 4। ओके, now high-rise apartment buildings flats are common because of limited land and large population। आज क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जो बड़े बड़े शहर जो हैं, सिटीज जो हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स, बहुत टॉल बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि देयर इज सम रीजंस बिहाइंड इट फॉर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। ओके, हाई राइज अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाने के पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट रीजन इज लिमिटेड लैंड। जो सिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विलेजर्स गो इन सिटीज इन द सर्च ऑफ जॉब और एजुकेशन। ठीक है, गांव के लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉब की खोज में वो शहरों में चले जाते हैं। तो जब शहरों में चले जाते हैं तो वहाँ का जो लैंड एरिया तो लिमिट है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, रहने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि एक ही लैंड एरिया पे एक ऊंचा बिल्डिंग्स बना के उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बना दे ताकि बहुत सारी फैमिली एक साथ रह सके। दूसरा जो होता है लार्ज पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण आज बहुत ज़्यादा डिमांड है हाई राइज अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स का। ओके, तो क्या रीज़न है हाई राइज अपार्टमेंट्स का? 2 रीज़न इज लिमिटेड लैंड and the second is high population. Okay, now in coastal areas the areas which is near the coast, near the sea, coastal areas उसको कहते हैं जो कि बैंक पे होता है, किनारे पे होता है, सी के या ओशंस के, वो कोस्टल रीजन। कोस्टल एरियाज एंड फ्लड प्रोन एरियाज मतलब फ्लड प्रोन एरियाज वैसे एरियाज को कहते हैं जहाँ पे एवरी ईयर फ्लड आता है। फ्लड मीन्स बाढ़ आता है। ओके, बहुत ज्यादा। इन द flood prone areas houses are made a few feet above the ground level to keep them dry। तो फ्लड प्रोन एरिया है जो वैसे एरिया जहाँ पे कि एवरी ईयर फ्लड आता है, बाढ़ आता है। फ्लड उसको कहते हैं जब एक्सेस वाटर आ जाता है हमारे आस पड़ोस में, नेबरहुड में। ठीक है, जिसके कारण सारा कुछ डूब जाता है, सिचुएशन डूब जाता है। ठीक, तो जो फ्लड प्रोन एरियाज यहाँ पे एवरी ईयर फ्लड, वैसे जो बना ग्राउंड लेवल से ऊंचा बनाया जाता है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि किस तरह से स्टिल्ट हाउस बना हुआ है, जो कि है ना ग्राउंड लेवल से ऊंचा बनाया हुआ ना थोड़ा। वो इसलिए बनाया जाता है कि जो हाउस है उसको सूखा ड्राई करके रखा है, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे बनाया जाएगा तो पानी पूरा घर में घुस जाएगा। और यही कारण है कि इसको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। They keep the inhabitants safe from wild animals. The flood water easily drains out from in between the stilt without damaging the house। जो फ्लड का वाटर जो होता है, पानी जो आता है, वो नीचे से घर जो है उसके नीचे से ही वो क्रॉस कर जाता है, जिससे कि जो हाउसेस जो होते हैं, स्टिल्ट हाउसेस होते हैं, उनको डैमेज नहीं पहुंचता। एंड दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर मेड अप ऑफ बम्बू, वुड एंड कोकोनट साफ। इस तरह के जो घर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं बम्बू से और वुड से।
ठीक है, this type of houses is known as stilt houses. Okay. Now do you know हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज वैसे एरियाज को कहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, भूकंप बहुत ज्यादा आता है। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जो है वर्ल्ड में, वो जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। वहाँ पे जो हाउसेज जो बनाए जाते हैं बिल्ट विथ बम्बू एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वहाँ पे जो घर जो बनाए जाते हैं और बम्बू के और वुड के बनाते हैं ताकि अर्थक्वेक अभी तो ज्यादा डैमेज ना हो लाइफ का। क्योंकि अगर सीमेंट के और ब्रिक्स के घर बनेंगे और वो गिरेंगे किसी के ऊपर तो ज्यादा चोट लगेगा, दब के हो सकता है लाइफ लॉस भी हो जाए। और यही कारण है कि चूंकि जापान इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया सर आवाज to कट maintain के आ रहा है। of life and property. Building of such houses is not very difficult. और इस तरह के घर के जो बम्बू okay. We live in a society. Okay, we are also an animal, but we are social animal. ठीक है, हम लोग